Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 6। ये हमारी 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि बात जब हिस्ट्री की हो रही है और इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का मतलब होता है एक बोरिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स, इवेंट्स और काफ़ी सारी बैटल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, वो सब कुछ हम आज इस वर्कशीट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या होती है एंड हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम कैसे क्या सीख सकते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमनिटी। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं होता कि पास्ट में क्या हुआ था। हिस्ट्री का मतलब यही नहीं होता कि हम सिर्फ यही स्टडी करें कि हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द हिस्ट्री, बहुत कुछ हम सीखते हैं। बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बल्कि हम अपने प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं, फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं हिस्ट्री से। कैसे? वी कैन लर्न फ्रॉम गुड थिंग्स। जो भी हमने अच्छा किया है, जो भी हमने बेटर किया पास्ट में, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। जो भी हमने गलतियां की है, भूल की है, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी क्लास 7, आपकी क्लास 8, वो आपकी हिस्ट्री है। जो कुछ भी आपने लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा किया है, जस्ट ट्राई टू अडॉप्ट दैट वन, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट वन, उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके। एंड जो भी आपने मिस्टेक्स किया, जैसे आपने स्क्रीन को काफ़ी सारा यूज़ किया होगा, स्क्रीन का यूज़ किया होगा, आपने अपनी वर्कशीट को टाइमली सबमिट नहीं करवाया होगा, तो उनसे हमें सीखना है। इससे क्या होगा? आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट बेटर हो जाएगा। ओके। सेम थिंग हिस्ट्री के साथ भी है। ओके। द इवेंट्स दैट हैव हैपन्ड सो फार इन द हिस्ट्री और द इवेंट्स रिलेटेड टू इट आर डिस्क्राइब्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अक्रेंस, कि जिस ऑर्डर में हुए उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किए जाते हैं हिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देन 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। देन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि टाइम ऑफ अक्रेंस है, उसके ऑर्डर में इनकी स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। ओके। इन अदर वर्ड्स, हिस्ट्री इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अदर वर्ड्स की बात की जाए, हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारे जो स्पेसिफिक इवेंट्स हुए हैं, जो मेन इवेंट्स हुए हैं, उनकी स्टडी है। वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ेंगे उसमें। जो स्पेसिफिक इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, उनकी स्टडी करते हैं हम हिस्ट्री में। ओके। दीज इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैव बीन सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी पास्ट में लिख दिया, किसी ने भी लिख दिया और हम उसको मान लेंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं मान सकते। उसको वेरीफाई किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है। हिस्टोरियंस है, वो सर्टिफाई करते हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस। एविडेंसेस के बेस के सर्टिफाई किया जाता है, क्या ये एग्जैक्टली ऐसा था? ऐसा था तो उसके बाद वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो ऑथेंटिक हो जाता है कि एग्जैक्टली ऐसा था पास्ट में। ओके। वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3500। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ये मेजर सिविलाइजेशन है 3500, पास्ट 3500 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी लगभग इतनी ही ओल्ड है, जिसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है, जो हम 6th और 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ओके। तो यहाँ तक हमने समझा कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ओके। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कि वो सिर्फ नहीं जानते बल्कि हम बहुत कुछ सीखते हैं हिस्ट्री से। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री, जब हम बात करें 3500 ईयर्स की, बात करें 3100 ईयर्स की, इतना पहले, उस वक्त तो शायद कोई जानता भी नहीं होगा कि हाउ टू राइट। तो उस वक्त के एविडेंस हमें कैसे पता कि उस वक्त क्या हो रहा था? चलिए देखते हैं उस वक्त के एविडेंसेस क्या है और कैसे हम जान पाते हैं कि उस वक्त क्या होता था। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंसेस इज कंसिडर्ड टू बी प्री हिस्टोरिक, इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी कि जो हिस्ट्री रिटन एविडेंस से पहले की हिस्ट्री है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जब लिखित में, यानी कि रिटन एविडेंस नहीं होते थे। ओके। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम किस में? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट होगा प्राइमेटिव स्टोन एज। अब स्टोन आ रहा है, इसका मतलब ये पत्थर का एज था। उस वक्त जो भी वेपन्स होते थे,
ओके, इक्विपमेंट होते थे, जो औजार होते थे, हथियार होते थे, वो सारे पत्थर से बने होते थे। उसके बाद सेकंड जो एज रहेगी, सेकंड पार्ट रहेगा अर्ली स्टोन एज, उसके बाद लेटर स्टोन एज। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा हमने डेवलपमेंट किया था। ओके, उसके बाद मेटल एज। अब मेटल एज नाम से ही पता चल रहा है कि वी बिगेन टू यूज मेटल, हमने मेटल को यूज करना सीख लिया था, यानी कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। ओके, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन प्राइमेटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड द मेटल एज। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। हिस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जबकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इंटायर हिस्ट्री की बात करें, ये तो बात की हमने सिर्फ उस पीरियड की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। अगर हम इंटायर हिस्ट्री की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन जो इतिहास है हमारा, उसके बाद मिडवल पीरियड की बात करेंगे, मिडवल हिस्ट्री, और उसके बाद हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो ये 3 पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर स्टोन टूल्स। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा, जिसकी अभी बात की थी, जब रिटन एविडेंस नहीं थे, तो उसके बारे में हमें कैसे पता, तो उसके जो मेन जो सोर्स हैं उस पीरियड के बारे में जानने के, तो वो हैं स्टोन टूल्स, जो पत्थर के बने औजार हैं, फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स मतलब जो हम कह सकते हैं रिमेनिंग्स ऑफ द, चाहे वो किसी भी टाइप के जीव जंतु हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, तो उनके जो फॉसिल्स हैं वो भी हमें मिले, उनसे भी हमें आइडिया लगता है। इसके अलावा पोइट्री है, पोइट्री रिटन ऑन समवेयर, जैसे स्टोन वगैरह के ऊपर लिखी हुई, तो उनसे। केव पेंटिंग्स है, ओके, रिमेन्स ऑफ द ड्वेलिंग्स है, जैसे कि जो घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह जो भी हमें मिले, तो उनसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। एंड इवन द गार्बेज हेल्प्स इन नोइंग अबाउट दैट एरा। इवन द गार्बेज, जो कूड़ा करकट है, उससे भी हम उस पीरियड के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। कूड़ा करकट आइडिया लगा सकते हैं भाई। जैसे आपके घर के बाहर अगर कूड़ा करकट है, पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा करकट है, तो आप उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, ओके, ईटिंग हैबिट्स है, फूडिंग हैबिट्स है, उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं ना, उसके में क्या क्या आपको मिलेगा, तो मोटे तौर पे आइडिया अब लगा सकते हो। तो सेम उस पीरियड में भी रहा होगा। द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम कंप्लीट हिस्ट्री की बात करें कि उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो उसके मेन जो सोर्स है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है। आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस कौन से होते हैं, एक्सकेवेटेड एविडेंसेस, मतलब जो खुदाई से हमें मिले। इसमें फोर्ट्स भी आ गए, फोर्ट्स भी एविडेंसेस है। रेड फोर्ट की बात करें तो एविडेंस है ना, हमें पता चलता है कि उस पीरियड में कैसे क्या रहा होगा। सेम जो बिल्डिंग्स है, कॉइन, सील्स, जो मोहरें होती थी, ओके, भोजपत्र या मेन्यूस्क्रिप्ट होती थी जो हाथ से लिखा जाता था, या जो कॉपर इनग्रेव्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, एंशियंट टेक्स्ट जो है कहीं के ऊपर भी लिखा हुआ है, या लिटरेचर है, या अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स और ट्रेवल्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, तो वो सब कुछ हमें हिस्ट्री के क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो किन किन से, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओके, कॉइन्स हो गए, कॉइन्स के साथ साथ इसमें सील्स हो गई, ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, एंशियंट टेक्स्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स और जो विजिटर्स थे, ट्रेवलर्स थे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा उससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये सारे एविडेंस हो गए। एक इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है कि हिस्ट्री के जानने के एविडेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे हमें पता चलता है। क्लियर, तो यहाँ तक हमने समझा कि हिस्ट्री है इज़ नॉट जस्ट द जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट थिंग्स, जो पास्ट इवेंट्स है उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम सिर्फ पास्ट इवेंट्स के बारे में नहीं जानते, बल्कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर हमने समझा कि हम हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और एंशियंट हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, पिक्चर्स देखिए कौन कौन सी पिक्चर्स है। यहाँ पे 4-5 पिक्चर्स आर गिवन। ये जो पिक्चर्स है अर्थन पोर्ट की है, ओके, और इसके अलावा ये भी कोई समथिंग इज़ देयर, केव पेंटिंग की है। यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है, देयर इज़ अ मैन विद द रिमेन्स ऑफ द गोट, यानी कि दफनाया गया एक पर्सन है और उसके साथ गोट को दफनाया गया है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं उस वक्त गोट की इंपॉर्टेंस रही होगी, ओके। इसके साथ साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑन द भोजपत्रा के ऊपर है, ये यहाँ पर भी कुछ पत्थर वगैरह है, स्टोन वगैरह है, उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स वगैरह की गई। तो ये पिक्चर्स है और इसी प्रकार की जो चीज़ें होती है वो एविडेंस होती है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। क्लियर, तो ये हमने समझा कि हिस्ट्री हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमें इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी दी गई है कि डियर चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस हैपेंड इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या रहा था, वर्क, फूड और वे ऑफ लिविंग ओवर द ईयर्स, कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस में
आपके वर्क में, फैमिली के, फूड में, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड में पिछले कुछ वर्षों से क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अपने दादा दादी से, ओके, मम्मी अम्मी से, अब्बू से, फादर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या क्या चेंजेस आए। आपको जो इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है वो पहले थी या नहीं थी, वो सब कुछ जानिए, इंटरेस्टिंग लगेगा। राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ जानना है। ओके, आवर पेरेंट्स कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय ट्रेवलिंग थ्रू हिस्ट्री। आपके पेरेंट्स हैं, आपका जो पेरेंट्स के बारे में और आपके प्रेजेंट के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में। ओके, आपके जो पेरेंट्स थे वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और आपका प्रेजेंट जो था वो कैसे यहाँ पर ऐसा है, वो सब कुछ आप हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। 4 इजी क्वेश्चंस आर गिवन हियर। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्ट्री हेल्प अस टू लिव बेटर इन द प्रेजेंट एंड बिल्ड ए बेटर फ्यूचर। प्रेजेंट को बेटर करने में और फ्यूचर को बेटर करने में हेल्प करती है। वी कैन अडॉप्ट द गुड थिंग्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की गुड थिंग्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, और जो भी मिस्टेक्स किए उससे हम सीख सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी काफ़ी ईजी है। इन विच पार्ट्स द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू। ओके, इन विच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया? द पीरियड्स बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड, कि जो रिटन एविडेंस मिले थे उससे पहले के पीरियड को हिस्ट्री में कितने पार्ट्स में और कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये हमें बताना है। ओके, द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंसेस आर फाउंड इज डिवाइड इनटू द 4 पार्ट्स। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्राइमेटिव स्टोन एज, सेकेंड है अर्ली स्टोन एज, थर्ड है लेटर और लेट स्टोन एज, और फोर्थ है मेटल पीरियड। ओके, तो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं कौन से पीरियड को? जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं, जब हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं हुआ करते थे उसको। क्लियर? उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट द फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ ए फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज। किसी भी फैमिली के बारे में, उनकी ईटिंग या फूड हैबिट है, उसके बारे में आप गार्बेज से, कूड़े के ढेर से, कचरे से कैसे पता लगा सकते हो? ओके, द फूड एंड ईटिंग हैबिट ऑफ ए फैमिली कैन बी इजीली ट्रेस्ड फ्रॉम द गार्बेज ऑफ दैट हाउस होल्ड। उस हाउस होल्ड के गार्बेज से इजीली हम ट्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इन दैट गार्बेज देयर मस्ट बी फूड पील्स, लेफ्ट ओवर फूड और पैकिंग पेपर, रेपर एटसेट्रा हमें मिलेंगे। यानी कि जो छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, पैकिंग पेपर या रेपर वगैरह मिलेंगे, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं ना क्या खाया होगा, क्या चल रहा होगा वहाँ पर। सेम इज देयर विद द हिस्ट्री टू। हिस्ट्री के बारे में हम ऐसा ही पता लगाते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ है दैट इज ए एक्टिविटी। एन एक्टिविटी दी गई हमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इसको जरूर करना, बहुत मजा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है एक्टिविटी, ट्राई टू राइट डाउन योर ऑन हिस्ट्री, योर ऑन फैमिली हिस्ट्री को आपको लिखना है। ओके, वेयर डिड यू एंसेस्टर लिव, आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे, एंड वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, यानी कि उन्होंने वो जगह कैसे और क्यों छोड़ी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें मेंशन करना अपने 4 फादर्स के नेम्स, यानी कि आपके पूर्वज हैं उनके नेम। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर्स फादर का नेम मेंशन करोगे। ग्रैंड फादर्स फादर से भी पहले अगर जा सकते हो दैट्स गुड, अदरवाइज आप ग्रैंड फादर के फादर से शुरुआत करोगे, देन ग्रैंड फादर एंड देन द फादर। उनके नेम में यहाँ पर मेंशन करने, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तीनों के जो भी रहे वो आप मेंशन करोगे, और देन यू हैव टू मेंशन रीजन फॉर लिविंग द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि उन्होंने पिछला प्लेस क्यों छोड़ा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ लुकिंग फॉर वर्क, जॉब, चिल्ड्रंस एजुकेशन, फ्लड, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये सब कुछ मेंशन कीजिएगा, जान के अच्छा लगेगा। आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो। तो ये 2 मिनट की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।